सनाओ सिंह साहब, आपका पॉलिसिंग एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या इस ढंग से कोई सुसाइड कर सकता है? खासतौर पे जब पिताजी कह रहे हैं कि राम सिंह का एक हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं करता था। वो बाल्टी लेगा, एक रस्सी का फंदा बनाएगा, उसको 7 फीट ग्रिल से लटकाएगा और अपने कपड़े से बनाई हो या उसने अपने चादर से बनाई हो, जो अलग अलग बातें सामने आ रही है, क्या वो इतनी मजबूत होगी कि एक आदमी उससे फांसी पर लटक जाए? देखिए, इसमें दो चीजों को मद्देनजर रखिए। पहली बात है, सुसाइड किया या ना, जो कुछ भी है वो अंदर मरा। कस्टोडियल डेथ तो है नहीं कि पुलिस के कस्टडी में मर गया हो या कस्टम्स की कस्टडी में मरे हो, इंटेरोगेशन में मरा तो जेल के अंदर है। तो एक बात तो इससे साबित होती है कि इसमें जेल स्टाफ की नाहलियत, नाकाबिलियत और बहुत बुरी तरह से विजिलेंस में फेल हुए। इतना हाई प्रोफाइल केस के अंदर, जब इसको पहले भी थ्रेट आ चुके थे, जब ये इनमेट्स के साथ गया पहली दफा, उसके बाद 24 दिसंबर के करीब करीब की बात है, मुझे अच्छी तरह पढ़ा, पेपरों में आया था कि इसमें इनमेट्स में अटैक किया इसके ऊपर। उससे पहले इसके भाई मुकेश को उन्होंने पकड़ा इनमेट्स ने, और उसको कहा जाता है कि उसको यूरन और पखाना खिलाया गया कि तू गंदा आदमी है, ये खा, ये वो अंदर हुआ। इन हालात में जेल में विजिलेंस और भी ज्यादा होनी चाहिए थी, खास तौर पर जब यह मालूम है कि इस केस की ट्रायल बड़ी गौर से सारी दुनिया देख रही है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। तो इसलिए फर्स्ट है तो इसमें कुताही हुई, कुताही जेल स्टाफ की हुई। अब इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, ये देखने के बाद यहाँ इसके पीछे कुछ साजिश है कि नहीं। साजिश है। मैं इस सवाल पर आऊंगा। एपी सिंह साहब, जो कि अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा के वकील हैं, दोनों एक्यूज हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी महत्वपूर्ण होगी। सर, क्या आपके जो दोनों क्लाइंट हैं, जो आरोपी हैं अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा, क्या उन्होंने कभी आपसे शिकायत की या कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, राम सिंह डिप्रेशन में है, वो आत्महत्या कर सकता है, या उनको जान का खतरा है? देखिए, डिप्रेशन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जेल इनमेट्स की और जेल में जो अन्य कैदी हैं उनकी शिकायत और जेल के ऑफिशियल्स की शिकायत स्ट्रांगली की थी। जबकि केस एमएम ट्रायल के यहाँ चल रहा था, तब भी हमने स्ट्रांगली ये बात, एमएम नम्रता अग्रवाल थी मैडम, उनसे भी कहा था, और एस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है केस इस समय, उनसे भी कहा था हमने। इसमें स्ट्रांगली एप्लीकेशन मूव की थी, ऑन रिकॉर्ड एप्लीकेशन है, और उसमें जज साहब ने जेल से रिकॉर्ड भी मंगाया था। हमने कहा था इनके साथ वो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इन्हें जिंदा लाश बना दिया गया जेल में। क्यों बना दिया गया? क्या ह्यूमन राइट्स इनके लिए नहीं है? क्या जीने का इनका अधिकार नहीं है? क्या जिंदा नहीं रह सकते हैं? ट्रायल में भाग ले रहे हैं, ट्रायल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह से ऐसा क्यों? ये इनकी हत्या है, राम सिंह की पूरी तरह से हत्या है, इसमें कमिट सुसाइड का कोई मतलब नहीं है। आप अगर कमिट सुसाइड की बात कहते हैं तो ये बात बहुत पहले आ जानी चाहिए। आज जब 45 गवाह हम लोग क्रॉस कर चुके हैं डिफेंस काउंसिल की तरफ एज ए डिफेंस काउंसिल, तो इसमें जब केस चरमरा चुका है, प्रोसिक्यूशन का केस फेल हो चुका है, सभी गवाह होस्टाइल हो चुके हैं पूरी तरह से, तब ये लगा सरकार को कि अब हम इन्हें फांसी नहीं दे सकते हैं, इन मुलजिमों को फांसी नहीं दे सकते हैं। इसलिए फांसी से बचाने के लिए, जनमानस की भावनाओं को देखते हुए, मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए, वोटर्स की राजनीति करने के लिए, दिल्ली सरकार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के अधीन दिल्ली जेल विभाग आता है, जेल विभाग उनके अधीन है, उन्होंने इस साजिश के तहत उसकी वहां हत्या करवा दी है, जिससे कि एक ये टंटा खत्म हो जाए। एक तो जुवेनाइल हो गया और एक ये हत्या, इसकी आत्महत्या में दिखा देंगे तो दोनों जो मुलजिम मेन माने गए थे, जो इस केस में थे, उनको इस तरह से जनता को संतुष्ट कर देंगे और आगे आने वाले चुनाव में अपनी सीट को साफ करने के लिए काम किया गया है। ये हत्या है, पूरी तरह से हत्या है, आत्महत्या नहीं है। कोई डिप्रेशन में थे, मैं उनसे पूरे दिन मिलता था, 12 साढ़े 12 बजे के बाद 4 साढ़े 4 बजे तक हमारे साथ रहते थे वो एक्यूज, और देखते थे बिल्कुल, जब हम डिफेंस की तरफ से आर्गूमेंट करते थे, विटनेसेस को क्रॉस करते थे, स्ट्रांगली अपोज करते थे, तो उन्हें खुशी होती थी कि हमारी तरफ से डिफेंस काउंसिल कितना अच्छी तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। वो जज साहब के न्याय से पूरी तरह प्रभावित थे, उन्हें लगता था हमें जज साहब न्याय देंगे, और जो हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और जो मुलजिम थे, कि उन्हें लगता था कि जो हम पर आरोप लगाए गए हैं वो झूठे साबित होंगे और हम निर्दोष साबित होंगे और हमें न्याय मिलेगा और हम समाज में पूरी इज्जत के साथ जी सकेंगे। ये उनकी इच्छा थी, ये उनकी भावना थी, ये आंतरिक बात थी। लेकिन इस देश में पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स नाम की कोई चीज नहीं है, जो यहां इस केस में भी हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग अपने माध्यम से इस देश के ह्यूमन राइट्स को नहीं बचा सकते, ह्यूमन राइट्स को जिंदा नहीं कर सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा को नहीं संभाल सकते, तो मैं नहीं समझता हूं इस देश में हम लोगों को भी जीने का अधिकार है। नहीं सिंह साहब, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैंने आपको बोलने का पूरा वक्त दिया, मैंने पूरा वक्त दिया आपको बोलने का। लेकिन ये बात सबसे बड़ी है, आज उसके माता पिता रो रहे हैं। ऐसे कितने हत्याकांड जेल में हुए और कब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी?
कि इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। केवल इस केस की बात नहीं है, कब तक जेल में हत्याएं होती रहेंगी। हाँ जी चौरसिया। सिंह साहब बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मैंने आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन आप इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। आप इन पर ना तो कोई सबूत दे सकते हैं, ये आपकी एक थ्योरी हो सकती है, ये आपका एक सोचना हो सकता है। बिल्कुल सबूत दे सकता हूं, बिल्कुल सबूत दे सकता हूं। बिल्कुल सबूत वाली बात है, जब हमने एप्लीकेशन मूव की, इनके साथ फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, उसका क्या पर्पस हुआ, उस पर क्या जांच हुई, उसकी क्या रिपोर्ट आई, उसका क्या रिजल्ट हुआ, हम लोगों को आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया। कोर्ट कभी भी पूछ सकती थी। ह्यूमन राइट्स का पूरा उनका हनन हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। सिंह साहब कोर्ट कभी भी पूछ सकती थी, आप कोर्ट पर दबाव बना सकते थे। पेशाब पिलाया जा रहा है, इस पर क्या रिपोर्ट आई, ये सबसे बड़ी बात है। सारी दुनिया मान रही है, सारा जनमानस जान रहा है कि ऐसा उनके साथ किया जा रही, क्रूअल्टी की जा रही है। नहीं सिंह साहब, मैंने माना आपने कोर्ट में मूव किया, आप कोर्ट से आप कभी भी बोल सकते थे कि साहब ये सिलसिला रुका नहीं है। हमने बराबर बोलते रहे, बराबर बोलते थे, बराबर इस बात को करते थे। एमएम ट्रायल से लेके एएसजे के यहां जब तक केस पहुंचा तब तक भी बोलते रहे, बराबर बोलते थे इस बात को। लेकिन क्या करें, सुनने वाला कोई नहीं है। जब नहीं सुन रहा है तो उसको क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग। आगे हमें प्रोसीड करना है, हमारे ऊपर प्रेशर है, गवाहों को लीड करना है। 45 गवाह इतने दिनों में चीफ एग्जामिनेशन हो गया और क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। जब प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगा कि हमारे गवाह तो होस्टाइल है, टूट रहे हैं, इस तरह से हो रहा है उनका, तो फिर क्या किया जाए। फिर इस स्थिति में उनके साथ ये किया गया और हो गया। हमारे एक्यूज पूरी तरह से डरे हुए, पूरी तरह भयभीत है, पूरी तरह परेशान है कि उनके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अक्षय ठाकुर ने कहा, खुली कोर्ट में कहा, जज साहब के सामने कहा कि आप हमें तिहाड़ मत भेजिए, चाहे आप मुझे कोर्ट में गोली मार दीजिए, मुझे वो अच्छा लगेगा, लेकिन तिहाड़ में जो हमारे साथ अमानवीय नारकीय जीवन जिया जा रहा है उससे मैं पूरी तरह से दुखी हूं, हतप्रभ हूं। सिंह साहब